अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुदस्सिर बुखारी हेयर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं वीपीएन के हवाले से कि वीपीएन किस तरह काम करता है। वीपीएन आपकी आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपकी लॉन्गिट्यूड और आपके लैटिट्यूड को किस तरह चेंज करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉक्सी के हवाले से। एक ज़माना होता था जब इंटरनेट यूज़र को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। किसी भी मुल्क में, किसी भी रीजन में, किसी भी जगह पर जब नेट नहीं चलता था, इंटरनेट एक्सेस नहीं होती थी, तब प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल होती थी। प्रॉक्सी बेसिकली एक यूज़र और इंटरनेट के दरमियान एक रास्ता होता था, एक गेटवे होता था जिसे हम प्रॉक्सी कहते थे। वो प्रॉक्सी उस वक्त इस्तेमाल होती थी जब किसी भी मुल्क में इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा होता था, तो लोग उसका सेकंड बाईपास के तौर पर चलाते थे। तो उस ज़माने में प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था। प्रॉक्सीज़ हमारी आईपी एड्रेस को चेंज कर देती थी। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, इस हवाले से मैंने IP4 और IP6 के नाम से एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो प्लीज़ देखिए। उसमें आपको आईपीज़ के हवाले से कंप्लीट, इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप एक नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, आपके लिए ज़बरदस्त साबित होगी। आईपी हवाले की बात कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस क्या होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये हर कंप्यूटर में, हर सिस्टम में यूनिक होता है। ये ऐसे है कि किसी भी इलाके को, किसी भी शहर को, किसी भी ज़िप कोड को जब हम याद करते हैं, तो जिस तरह कराची है, जिस तरह लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो उसमें अंदर छोटे छोटे शहरों में अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, हम कह सकते हैं मोहल्ले होते हैं, यूनियन काउंसिल्स होती हैं, तो उसे हम याद इस हवाले से याद करते हैं। तो डेफ़िनेटली आईपी एड्रेसेस भी ऐसे ही होते हैं। तो बात कर रहे थे कि जब हम प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल करते थे तो वो हमारी आईपी एड्रेस को चेंज कर देते थे, आपकी लोकेशन को चेंज कर देती थी। लेकिन सबसे बड़ा फ़ॉल्ट ये होता था कि उसमें जहाँ पर आप ब्राउज़िंग कर रहे हैं, जिस वेबसाइट को खोला हुआ है आपने, वो सिर्फ उसी की आईपी चेंज करता था। पीछे आपका सिस्टम का आईपी वैसे का वैसे होता था। तो इस तरह ये सिक्योर नहीं था, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का नहीं था। और दूसरा ये है कि इसमें दूसरा फ़ॉल्ट ये होता था कि वो बहुत स्लो चलता था, बहुत ही स्लो चलता था। मुझे याद है कि हम भी खुद आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए प्रॉक्सी इस्तेमाल करते थे एक ज़माने में, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कुछ सॉफ्टवेयर आ गए। अब वो सॉफ्टवेयर हमने भी यूज़ किए। उस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा मसला ये होता था कि वो आईपी एड्रेस तो चेंज कर देते थे, लेकिन वो भी स्लो थे, क्योंकि वो बार बार आईपी चेंजर यूज़ करते थे, तो नेट का इशू आता था और इस तरह हमें प्रॉब्लम होती थी। फिर एक वक्त आया, सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट हुई, और जो है वो सुपर कंप्यूटर के बाद हमारे पास मिनी कंप्यूटर आ गए, और आज मोबाइल की सूरत में आपके पास हैं, वो मौजूद हैं। तो वीपीएन्स इजाद हो गए। वीपीएन्स क्या होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक ज़बरदस्त किस्म का बाईपास सिस्टम है। ये वही प्रॉक्सी है, ये वही कुछ है, लेकिन उसकी एडवांस वर्जन है, एडवांस मेथड है। ये आपको बाईपास कर देता है। अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा, तो उसमें हम ऐसा करते हैं कि हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। तो वीपीएन बेसिकली करता क्या है, वीपीएन इंटरनेट ब्राउज़र का सिस्टम इसलिए चेंज करता है कि वो दरमियान में जो हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा होता, हुकूमत पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पर नेट बंद कर दिया है। अब किसके पास नेट तो नहीं आ रहा, अब हमने क्या करना है, एक्सेस कैसे करनी है, तो हम मीडियम का रास्ता इख्तियार करते हैं। वो दरमियानी रास्ता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वीपीएन के नाम से आजकल याद किया जाता है, इस्तेमाल भी किया जाता है। डेफिनेटली लास्ट टाइम पाकिस्तान में वीपीएन की डिमांड सबसे ज़्यादा चली थी। अभी पिछले दिनों जो सबसे बड़ा मसला हुआ था पाकिस्तान में, तो वीपीएन बहुत बड़ा उसमें एक टूल था, लोगों ने इस्तेमाल किया और सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ी और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। वीपीएन बेसिकली करता क्या है, वीपीएन बेसिकली आपकी आईपी एड्रेस को चेंज करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को चेंज करता है, आपकी लोकेशन को चेंज करता है, आपके लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड को चेंज करता है, आपकी लैटिट्यूड को चेंज करता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में अलग वीडियो मौजूद है, वो मैंने बनाई है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाईपास इस्तेमाल करते हैं हम, दूसरा रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीपीएन जो है आपको सिक्योर तरीके से किसी दूसरे मुल्क में लेके पहुंच जाता है। अब ऐसा है कि पाकिस्तान में तो फ़र्ज़ करते हैं नेट नहीं चल रहा, तो हम कहाँ जाते हैं, हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन हमें दूसरे मुल्क में, वहाँ उस मुल्क में ले जाता है कि जिस मुल्क में पाबंदी नहीं होती, उसमें मुल्क में बैन नहीं होता।
تو ہم یوز کرتے ہیں فاسٹ وی پی این یوز کرتے ہیں، سپر فاسٹ وی پی این یوز کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ ہمیں کہاں لے کے جاتا ہے؟ کینیڈا اور امریکہ میں لے کے جاتا ہے۔ تو ہم وہاں کی لوکیشن استعمال کرتے ہیں، وہاں کی لونگیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ استعمال کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ سارا کا سارا آپ کا آئی پی ایڈریس، آپ کا انٹرنیٹ پروٹوکول سسٹم سارا کا سارا چینج ہو جاتا ہے، اور آپ بالکل سیکیور طریقے سے وی پی این کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے جس لحاظ سے ہم یہ سیکھے ہیں آج کہ وی پی این جو ہے وہ ہمارے ٹوٹل، ہمارے زپ کوڈ، ہمارا ریجن، ہمارا کنٹری، ہمارا شہر، اس شہر کا وہ محلہ، ڈیفینیٹلی وہ سب کچھ چینج کر کے ہمیں دوسرے ملک کی ریجن میں لے جاتا ہے، وہاں کی سارے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کو استعمال کرتا ہے، اور آئی پی ایڈریس بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم دوسرے ملک کا بائی پاس استعمال کرتے ہیں اور اپنی ٹوٹلی لوکیشن کو چینج کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ فالٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ٹوٹل آپ کے سسٹم کو ہی چینج کر دیتا ہے۔ پہلے زمانہ ہوتا تھا پراکسیز اور کچھ چھوٹے سافٹ ویئر جو پرانے ہوتے تھے وہ فالٹی اس لیے تھے، سلو ہوتے تھے، بہت سلو ہوتے تھے، اس سے انٹرنیٹ کا پرابلم آتا تھا، بار بار آئی پی ایڈریسز چینج ہو رہے ہوتے تھے۔ لیکن وی پی این کے آنے کے بعد آپ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ پر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا، اور آپ کی ساری لوکیشن، ایک انٹرنیٹ یوزر کی ساری لوکیشن نہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایک ویب براؤزر ہے، آپ یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں تو اسے بھی وی پی این سے چلایا گیا۔ پلے اسٹور پر زبردست قسم کے وی پی این موجود ہیں، سپر فاسٹ کے نام سے، ٹربو کے نام سے، اس طرح اور بہت سارے ایسے وی پی اینس ہیں جو ہمیں ایکسیس دیتے ہیں انٹرنیٹ تک۔ اور آخر میں آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نالجیبل ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھا کریں اور نماز کی پابندی ضرور کریں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی بنتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔